Good morning, class UKG. आज आप पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में आप पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। आप लोग एलकेजी में पढ़े थे ना, संयुक्त वर्ड पढ़े थे ना। जैसे जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे आपस में मिल जाते हैं। एक बार फिर देखेंगे, दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे आपस में मिल जाते हैं और संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना। गन्ना में देखो गा है, फिर उसमें ना भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आधा ना है। इसके बाद ना पर आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? गन्ना, है ना बेटा, गन्ना। अब आते हैं मक्का। क्या लिखा है? मक्का। इसमें भी संयुक्त व्यंजन जुड़ा हुआ है। माँ का पे आ की मात्रा, मक्का। ठीक, गन्ना हो गया, मक्का हो गया। अब आते हैं नीचे, देखते हैं क्या है? बिल्ली। बा पे छोटी की मात्रा आधा ला पे बड़ी की मात्रा ली, बिल्ली। ये भी संयुक्त व्यंजन का यू यहाँ पर लिखा गया है, जुड़ा है। ये क्या है? ये है बेटा लट्टू, जो आप लोग खूब नचाते हो और वो पॉट, इसको इंग्लिश में पॉट कहते हैं ना। तो ये पॉट है, इसे हिंदी में लट्टू कहते हैं। आप लोग इसकी डोरी से इसको नचाते हैं और इसको जो है खूब चलता है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ला टा के नीचे पदेन की मात्रा, टा पे बड़ा मात्रा टू, लट्टू। ठीक है, आगे है सा पे छोटी की मात्रा सी, आधा का पे आ की मात्रा का, सिक्का। ये 25 पैसे का सिक्का है, जिसे पहले 4 आना बोला जाता था। तो ये 25 जो है पैसे का सिक्का है। तो इसमें भी देखिए संयुक्त व्यंजन का यहाँ प्रयोग हुआ है ना। अब आगे देखेंगे, चा आधा माँ चम्मच। चम्मच को आप लोग इंग्लिश में स्पून कहते हो। स्पून भी होता है चम्मच, जिससे आप खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, नूडल्स भी आप खाते हैं। ठीक, तो ये सब जो आप खाने के लिए, खाने को भी खाना भी जब आप खाते हैं, जो चम्मच का प्रयोग करते हैं, तो ये चम्मच में भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आगे आप देखेंगे, का आधा चा पे आ की मात्रा, चा क्या हो जाएगा? कच्चा। सा, इसमें छोटा सा का यूज है, छोटा सा। चा पे आ की मात्रा, सच्चा। चा पे आ की मात्रा, कच्चा, सच्चा, बच्चा। का पे छोटा ऊ की मात्रा आधा ता पे आ की मात्रा ता। कुत्ता, जो गांव में या गली में जो रहता है, कुत्ता जो घर की रखवाली करता है, तो कुत्ता भी लिखने के लिए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं। और बच्चा लिखने के लिए, बच्चा छोटा सा बच्चा, उसे भी लिखने के लिए हम संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करेंगे। कच्चा, जैसे फल कच्चा रहता है ना, तो आप उसे नहीं खाते। कच्चा मीन्स होता है अध पका, जैसे वो पका ही ना हो, बिल्कुल एकदम पका ही ना हो, कच्चा हो। और सच्चा मीन्स होता है जो सच रहता है, जो सच बोलता है, ईमानदार रहता है, उसे सच्चा कहते हैं। छत्ता, मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में।
मधुमक्खी कहाँ रहती है? उसके घर को क्या कहते हैं? छत्ता। मधुमक्खी छत्ते में रहती है और क्या बनाती है? शहद। नाश्ता, सुबह आप जो खाते हो ना उसे क्या कहते हैं? नाश्ता। जिसमें आप लोग दूध पीते हो, फल खाते हो, आलू के पराठे खाते हो ना, तो वो क्या होता है? नाश्ता। जो सुबह किया जाता है उसे नाश्ता कहते हैं, और जो दोपहर में करते हैं उसे खाना कहते हैं, और जो रात में कहते हैं वो रात का भोजन कहते हैं। ठीक है? आपसे अगर कोई पूछता है कि जो हम लोग सुबह खाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे नाश्ता। ठीक है? आगे है पक्का। पक्का मीन्स होता है पूर्ण रूप से पका हुआ। चक्का, चक्का मीन्स होता है चक्र, जिसमें कुम्हार मिट्टी रखकर मिट्टी के बर्तन बनाता है, और गाड़ी में भी चक्के का यूज होता है, पहिए का यूज होता है, चक्का। ठीक है? मक्खी, मक्खी आप लोग जानते हैं जो घरों में रहती है, घरेलू मक्खी, जो खाने पर आकर के कभी कभी बैठ जाती है, जो उड़ती रहती है, इधर उधर बैठी रहती है। बिल्ली, बिल्ली में भी कुत्ता और बिल्ली दोनों में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। लट्ठा, लट्ठा भी होता है बांस का जो बड़ा सा डंडा रहता है उसे लट्ठा कहते हैं। विद्या, जो आप लोग ग्रहण कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? विद्या। ठीक है? तो आगे कल और पढ़ाएंगे। ये है आपका क्लास वर्क। क्लास वर्क में आज आपको लिखना है कच्चा, सज्जा, बच्चा, कुत्ता, छत्ता, नाश्ता, पक्का, चक्का, मक्खी। ठीक है? ये 9 शब्द हैं। इसे आपको अपने क्लासवर्क की कॉपी में लिखना है। होमवर्क में लिखेंगे संयुक्त व्यंजन वाले 5 शब्द लिखो। ठीक है बेटा? थैंक यू।